अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। यहाँ पे आज हम लोग 5 ग्रूमिंग टिप्स फॉर हाउसवाइफ ईद के लिए मैं यहाँ पे लेकर शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आती है फर्स्ट चीज़, कपड़ों को सिलेक्शन करने की। कोई भी आप इजी जो है सूट, इजी टू वेयर सूट है, हल्का फुल्का सा, गर्मी इतनी ज़्यादा है बट पहने ज़रूर, तैयार ज़रूर हो। या कोई भी अपना पसंदीदा जो भी आपने ईद का सूट बनाया ना वो पहने ज़रूर। ये नहीं सोचना कि हम लोग जो है कहाँ पे जाना है, अभी गोश्त संभालना है तो पुराना सूट ही पहन के रखें। नो, बिग नो। आप लोगों ने प्यारा सा अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए तैयार हुए। घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं गोश्त देने के लिए या वैसे ईद मिलने के लिए, तो कैसा इंप्रेशन पड़ेगा यार। खूबसूरत से प्यारे से कपड़े पहने। जी, तो कपड़ों की कलेक्शन के बाद बात आती है, ईद पे कपड़े पहन लिए, अब उसके बाद बात आती है स्किन केयर की। तो स्किन केयर में आप लोगों को जो भी आप अपनी चीज़ें यूज़ करती है, जैसे कि फ़ेस वॉश हो गया, मैं यहाँ पे फजर ऑर्गेनिक का फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ। हैंड एंड फिट की वाइटनिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ फजर ऑर्गेनिक्स का ही अगेन। एंड क्लींजर आप कोई भी यूज़ करते हैं वो यूज़ करें। टोनर आप बार बार अगेन एंड अगेन यूज़ करें। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो उससे बचने के लिए टोनर बेस्ट है। रोज़ वाटर, अगर कोई भी टोनर नहीं है तो रोज़ वाटर जो है फ्रिज में रख ले, टाइम टू टाइम अपने फेस के ऊपर स्प्रे करते रहे। ईद होगी, बार बार गोश्त को रखने के लिए फ्रिज को तो बार बार ओपन करना ही पड़ेगा। तो जैसे आप ओपन करें, सामने नज़र पड़े स्प्रे बोतल पे, स्प्रे बोतल के अंदर डाल के रोज़ वाटर को रख ले, तो फ़ौरन से उसको स्प्रे कर लिया। उसके बाद मॉइस्चराइज़र की बात आ जाती है, तो यहाँ पे मेरे पास पॉन्ड्स का है, वाइट ब्यूटी क्रीम है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। आप लोग कोई भी अपना यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, स्किन केयर होगी, उसके बाद आ गई बॉडी फ्रेगनेंस। गर्मी है, इतना ज़्यादा स्वेटिंग आ रही है ना आजकल की, क्या ही बताएं। तो बॉडी के लिए यहाँ पे आप बॉडी मिस्ट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे मेहरू का है, बहुत ही अच्छा और अमेजिंग है। थोड़ा सा ही रह गया, मैं बहुत इसको, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। अच्छा, परफ्यूम कपड़ों पे, ये बॉडी पे लगा लिया। उसके बाद आ गई कपड़ों की बात, आ गई तो कपड़ों के ऊपर आपने जो परफ्यूम लगाना है, ताकि कोई मेहमान आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है वो उसकी स्वेटिंग की। तो जितना मर्ज़ी नहा लें, पसीना फ़ौरन से पहले आता है, तो उसके लिए परफ्यूम जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप लोग अप्लाई करें। ये था हमारा सेकंड स्टेप। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। जी, तो 2 स्टेप हमारे पूरे हो गए, कपड़े भी पहन लिए हम लोगों ने, उसके बाद स्किन केयर भी कर ली। अब मिनिमम सा मेकअप, यहाँ पे आपको देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा बट यहाँ पे चॉइसेस हैं आपके पास बहुत सारी। मैं आप लोगों को टिप्स दूँगी, आगे फॉलो आपने करना अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे अभी मतलब गेस्ट आ जा रहे होंगे और इतना ज़्यादा हैवी मेकअप भी नहीं हो सकता क्योंकि गर्मी टू मच है, बट अपने आप को फ्रेश दिखाने के लिए स्किन केयर हमने कर ली, बट थोड़ा सा मिनिमम सा मेकअप, मिनिमम से भी मिनिमम सा। यहाँ पे कोई हैवी प्रोडक्ट आपको नज़र नहीं आ रही होंगी। सबसे ज़्यादा यहाँ पर लिप ग्लॉस और लिप कलर्स ही हैं, जिनमें से कोई सा आपने एक ही लगाना है। अच्छा, फर्स्ट पे हम लोग क्या चीज़ यूज़ करेंगे, फर्स्ट पे सन ब्लॉक है ना, जो ये कभी भी आपने भूलना नहीं है। बार बार इसको अप्लाई करें अपनी स्किन को डैमेज होने से बचाने के लिए। इसको यूज़ कर ले या फिर बीबी क्रीम को यूज़ करें। अगर बीबी क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी यूज़ करें जिसके अंदर एसपीएफ भी हो। तो यहाँ पे बीबी क्रीम ये वाली है, इसके अंदर एसपीएफ आई थिंक सो नहीं है, मुझे पता नहीं है। है, पर कम क्वांटिटी में है। 15 आई थिंक सो इसकी क्वांटिटी है, 15% है इसके अंदर एसपीएफ। आप मैं यही सजेस्ट करूँगी, आप कौन सा, अगर आपके पास सैयद गनी का है तो बेस्ट ऑप्शन है, उसको आप अप्लाई करें। उसके बाद कोई भी मेकअप टिंट हल्का सा लगा लें, आपका मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। ये कोई भी सन ब्लॉक यूज़ करें या फिर आप कहीं पे जा रहे हैं, देन आप बीबी क्रीम हल्की सी यूज़ कर लें। उसके बाद आप जो है ना, ये सीरम फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ज़रूर यूज़ करें। टोनर के बाद सीरम अपनी स्किन के ऊपर ज़रूर लगाएं। सीरम लगाने से ना आपका मेकअप जो है थोड़ा सा भी किया हुआ ना इन्हेंस होकर आता है, बहुत ही फ्लॉलेस सी स्किन हो जाती है। अच्छा, इनमें से आपकी मर्ज़ी है, कोई भी चीज़ यूज़ करें। उसके बाद बात आ जाती है लिप कलर की। लिप, अगर आपके पास कोई अच्छा सा टिंट है, आपका फेवरेट कोई भी, इनमें से अभी यहाँ पे आपके पास, आपके सामने 5-6 कलर नज़र आ रहे होंगे, इनमें से कोई भी आप हल्का सा जो है ना अपने लिप्स पे अप्लाई कर ले, जो भी आपका फेवरेट है, ठीक है। और अपने वही अपनी चिक्स के ऊपर हल्का सा टिंट लगा लें, ताकि मतलब चिक्स के ऊपर, नोज़ के ऊपर, आइज़ के ऊपर अगर लगाना चाहते हैं तो इट्स डिपेंड ऑन यू। हल्का सा लगा लें ताकि आपकी लुक जो है ना इन्हेंस होके प्यारी सी आए। और उसके बाद मस्कारा जो है ना, ये कोई हैवी नहीं होता, ये आप अपनी आँखों पे लगाएं ताकि आपकी आँखें भी थोड़ी खूबसूरत सी लगे। और अगर आप लाइनर लगाना चाहते हैं तो हल्का सा आइज़ की ना कॉर्नर्स पे थोड़ा से विंग्स बना लें, तो आपकी
खूबसूरत हो जाएगी। ब्लश ऑन लगाना आपको पसंद है तो आप कोई भी अपना ब्लश ऑन लगा सकते हैं, बट अगर टिंट लगा लेते हैं ना तो वो इनफ है। उसके बाद कोई भी हल्की सी जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं नेल पेंट अगर आप लगाना चाहते हैं, और आपके पास अगर नेल पेंट है ऐसी जो कि रिमूव हो जाती है, पील ऑफ हो जाती है ईज़िली, तो वो बेस्ट है। ये मेरे पास से पील ऑफ नेल पेंट्स है, तो वो लगाएँ ताकि नमाज़ पढ़ते वक़्त आप उसको ईज़िली रिमूव कर सकें। तो थर्ड पॉइंट भी हमारा पूरा हुआ। अच्छा, फोर्थ पॉइंट हमारा आ गया क्या, ज्वेलरी। ज्वेलरी मिनिमम से भी मिनिमम, आई नो इतनी गर्मी है कुछ भी पहनने को दिल नहीं करता, पर फिर भी हम लोगों ने काम वाली मासियों स्पेशली हाउसवाइफ्स जो है ना, और न्यू न्यू वेडिंग जिनकी हुई है उनको तो बिल्कुल ही भी ये क्या कहते हैं, काम वाली मासियाँ बन के रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हल्की सी आप ज्वेलरी पहन लें जितनी आपको पसंद है, ज़रूरी नहीं कि भर भर के पहने, गले में पहने, कानों में इतने लंबे लंबे बूंदे पहने, बाजू चूड़ियों से भर लें, नहीं, थोड़ी सी पहने, लाइट सी पहने, और अच्छा से लुक आपकी निकल के आए। यहाँ पे बैंगल्स है, ज़रूरी नहीं है आपने पूरी बाजू भर लेनी है, नहीं, 4-5 बैंगल्स पहन लें आप। नहीं तो आप ब्रेसलेट पहन लें, आपके गोल्ड की ज्वेलरी है तो आप वो पहन लें। यहाँ पे इयररिंग्स की बात आए तो आप छोटे से छोटे, जैसे कि मुझे ये इस तरह से जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, ये छोटे-छोटे बॉल्स टाइप की। मेरे पास मोस्टली ज्वेलरी छोटे बड़े, ये वाले मैं नीचे वाले कान में पहन लेती हूँ, ये जो छोटे वाले ऊपर वाले कान में पहन लेती हूँ, तो बड़ी डिसेंट सी लुक आ जाती है। रिंग्स आप पहन लें, आपके पास गोल्ड की हैं तो वेल एंड गुड, आप वो वाली वेयर करें। अगर आपके पास जो है आर्टिफिशियल इस तरह की कैरेट में या जिस तरह की भी चांदी की हो गई, डायमंड की हो गई, जो भी आप वेयर करना चाहते हैं वो पहने। और अगर आपको थोड़े से हैवी बूंदे पहने, या फिर आप शाम को डिनर पे जा रहे हैं या फिर लंच पे जा रहे हैं कहीं पे, तो आप लोग ऐसी ज्वेलरी ज़रूर वेयर करें। बिल्कुल सादा और मासिया बन के नहीं फिरना घर में। हल्का सा बालों को खुला छोड़ के और कैचर लगा ले बन बना के, हाँ, काम करते हुए आप बालों को ऊपर कवर कर लें, बट जब वैसे ही आप रेडी होके थोड़ा सा बालों को खुला छोड़ के रखें तो डिसेंट सी लुक आ जाती है। तो अभी हम लास्ट अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। जी, तो लास्ट पॉइंट आ जाता है जूता वेयर करने का। घर की चप्पल ही स्लीपर ही पहन के नहीं पहनना आप लोगों ने, कोई भी पुरानी अगर न्यू नहीं पहनना चाहते तो कोई भी पिछली ईद की जूता पड़ा हुआ है तो वही आप पहन सकते हैं। कोई भी मतलब ऐसा प्यारी सी डिसेंट सी, ना ही हील में हो, ताकि आपकी लुक जो है ना फुल अपीयरेंस एकदम से चेंज हो जाती है जब आप लोग जूता जो है ना ऐसा सेलेक्ट करते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।